नमस्कार, मैं हूं सदीप भूटानी से मौजूद है पलवल के किसान आंदोलन में। अटवा मोड़ पर धरना चल रहा है किसानों का। पीछे आवाज़ भी आ रही है, सभा जुड़ चुकी है। इस बीच जो तेवतिया पाल की जो झोपड़ी है, अलग अलग झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। तेवतिया पाल की झोपड़ी में किसान हिसाब किताब लगा रहे हैं लागत मूल्य का, कि हमें जो उपज है कितने में पड़ती है, बेचने के बाद उनको मुनाफा कितना मिलता है। आइए हम सब जानकारी लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप हमारे इस वैभव क्रांति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आने पर उसे दबाएं, फॉरवर्ड भी करें। जो टेंट है वो उनके जो कब्जे वगैरह हिलने के बाद वो थोड़ा उखड़ सा गया है, तो इसलिए तेज हवाओं के चलते आज कार्यक्रम जो दोपहर को रोजाना होता है वो आज नहीं हो रहा है। हम बात करेंगे किसानों से एमएसपी को लेकर, किसानों का जो आजकल आंदोलन चला हुआ है एमएसपी को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। किसान हिसाब किताब भी लगा रहे हैं कि उनकी जो लागत मूल्य है, उपज की जिनस है, उनकी जो लागत है वो उससे उनका खर्चा निकलता है या उनसे आय होती भी है कि नहीं होती है। हम सबसे पहले बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी, ये क्या हिसाब किताब लगा रहे हो आज? ये पैदावार खर्चा और आमदनी का खर्चा वो लगा रहे हैं जी हिसाब। ऐसा है जी, गेहूं की 1 एकड़ की जो खर्चा है वो 24,050 है जी खर्चा, और आमदनी है 39,000। और मजदूरी नहीं है इसमें अपनी मजदूरी कुछ नहीं है। अपनी मजदूरी नहीं है। और परिवार के कितने लोग इसमें शामिल हो जाते हैं? इसमें परिवार के कम से कम जी 10 आदमी जी, 7 दिन लगातार 7 दिन 10 आदमी। तो आजकल जो फसल कटाई का सीजन चल रहा है, फसल कौन कौन सी बो रखी है? एक तो गेहूं बो रखी है। एक गेहूं, ज्यादातर तो गेहूं ही है जी। हाँ, हमारे यहाँ सरसों भी है। सरसों हमारे यहाँ नहीं बुबती, सरसों वहाँ बुबती है जहाँ पानी की प्रॉब्लम है। चलिए, अब आप लोग का जो धरना है वो 4 महीने 5 दिन हो गए आपको बैठे हुए, तो जाहिर सी बात है कि सरकार अभी मान रही है, क्योंकि अभी चुनाव भी चल रहे हैं 4-5 राज्यों में। तो जो अब जब तक धरना आपका चलेगा, आपका कहना है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हाँ जी। तो अब जो आपको ये आपका हिसाब किताब लगा रहे हो, हाँ जी। इससे तो और नुकसान आपको हो ही रहा, तो दिख भी रहा आपको। हाँ जी। फिर कैसे करेंगे आप लोग? वैसे इसी तरीका से जब ही ये जो नुकसान होता है जी, इसी यही कारण है किसानों पे जो कर्जमान जो होता है किसान, ये मेन कारण यही है। ये मेन कारण आज आपको बीजेपी के राज में याद आया। इसके पहले कांग्रेस की भी सरकार रही है, एमएसपी का रोला तब भी था, आज से आज नहीं है। क्या कहेंगे आप? ये आज भी नहीं होता, मैं बताऊंगा। ये आज भी नहीं हो। ये आज भी नहीं होता, ये अगर कानून ने नहीं लाए तो। नहीं, आपकी आवाज नहीं आएगी। हाँ जी। ये आज भी नहीं हो अगर ये तीनों कानून नहीं बनाए हैं और किसान के ऊपर नहीं लादे हैं, तो ये आज भी किसान ऐसे ही चलता रहता, अपना गुजारा अपना ऐसा ही कर लेता है बस। ये चलो, देर आए दुरुस्त आए था। आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। सरकार तो ये कह रही है कि ये जो धरना दे रहे हैं ना, ये बाइज्ड किसान है, ये प्रायोजित है, यानी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेफ्ट राइट से जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे आप बताइए। असल डिमांड तो हमारी कांग्रेस के समय में भी मनरेगा प्लस स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट थी, क्योंकि किसान ये देख रहा था अपने भविष्य में कि 86% किसान देश का 2 एकड़ से नीचे है और उसके पास अन्य कोई कमाई का साधन भी नहीं था, तो अपनी पीढ़ियों को वो किसमें से पालन पोषण करे। इसलिए मनरेगा के तहत किसान को फसल मूल्य के साथ साथ रोजगार का साधन मिलता, क्योंकि 49,000 करोड़ जो मनरेगा का बजट था उससे 13% देश का आदमी जुड़ा हुआ था, और 65,000 करोड़ पिछली टर्म की बात मैं कर रहा हूँ जो किसानों के लिए रखा था, उससे उस समय 67% रोजगार जुड़ा हुआ था। तो मनरेगा के बजट से कृषि का बजट मल्टीप्लाई 49,000 × 5 होना चाहिए था, जो कि 250 करोड़ के लगभग बनता है, लेकिन वो 65 करोड़ था। तो
इसका मतलब है कि ये सरकारें जानबूझकर कृषि क्षेत्र को डुबो रही थी और अब ऊपर से MS स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने का नारा देकर CAG ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम इसको लागू नहीं कर सकते। ये जनता के साथ एक छलावा बहुत बड़ा हुआ। इसके साथ इस कृषि क्षेत्र को निजी क्षेत्र में भी दे दिया। आखिर ये निजी कंपनियां सारे सरकारी क्षेत्र को क्यों अपने अधीन लेना चाहती हैं, क्यों सरकार देना चाहती हैं? क्या इन निजी कंपनियों को इन सारे क्षेत्र को लेने में कोई मुनाफा दिखाई देता है या टोटा दिखाई देता है? सरकार तो कहती है कि हम इनका किसानों की आय को बढ़ाना चाहते हैं, 2022 तक आय को दोगुनी कर देंगे, तो उसलिए किसानों को कहीं ना कहीं जो योजनाएं लागू करनी पड़ रही हैं। क्या कहेंगे आप? योजना तो सरकार लागू कर रही है, लेकिन ये हमारे भले का नहीं कर रही, ये तो सरमाएदारों का भला कर रही है सरकार। तो इसमें जितने भी ये बनाए हैं सरकार के फायदा के हैं। अब किसान है तो पहले ही नुकसान है इसमें, और सरकार कहाँ से दोगुना कर देगी इसको? तो हमारे पास कुछ रहेगा नहीं, घास फीड वो देंगे कारपोरेट वाले, फिर हम पे डूबते जाएंगे। फसल उसकी मर्जी है, ले नहीं ले। नहीं, वो तो लेंगे कैसे नहीं? अगर आपका करार होगा, एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट में जो शर्तें होंगी वो आपको भी माननी पड़ेंगी, उनको भी माननी पड़ेंगी। उसमें ऐसा भी तो है ना कि एग्रीमेंट हमारा हो गया 2000 में और मार्केट में रेट हो गया डाउन, तो ये हमारे माल में नुक्स लगा के छोड़ देंगे उसको। अगर ऊपर हुआ तो खरीद लेंगी। यानी कि डर है आपको कि ये कंपनियां हैं नुक्स निकाल कर आपका माल रोक देंगी। क्या कहेंगे आप? मुँह पना पड़ेगी तो जी आप यहाँ पर बैठे थे, हो धरने पे तो बैठे ही हो। हाँ जी, हम तो ये आप बताएंगे ये डर आखिर वजह क्या है डर की? तो ऐसा ही अपनी फसल को ले जाने के लिए अपनी मंडी जो नज़दीक की होती है वहाँ तक भी जिम्मेदार अपने ट्रैक्टर का किराया देखता है, तेल लगता है। अब उससे आगे कहाँ ले जाए? जब मंडी नहीं रहेगी, MSP नहीं रहेगी, तो कहाँ ले जाएंगे हम अपना? अब भी तो रहेंगी मंडियाँ, सरकार तो मना नहीं कर रही है। अब भी व्यापारी तो बाहर से ले रहे हैं, आलू है, हमारा प्याज है, बाहर से दूसरा व्यापारी लेता है, लेकिन वो भी मंडी में जाके बेचता है उसको। आप आए कहाँ से? मैं अम्बाला से ही। जो ये अब ये धरने पर बैठे हुए इनसे मिले आप? हाँ जी। कैसा महसूस हुआ आपको यहाँ पर? ये काफी लोग होली का त्योहार भी इन्होंने कल यहीं मनाया। महसूस क्या होगा, ये सारे अपने भाई है, यहाँ से बैठे हैं, ठीक है, अपना घर बार छोड़ कर बैठे हैं। महसूस क्या होगा? दर्द या दुख है अपना यहाँ व्यक्त करने वास्ते बैठे हैं सब। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं भी यही सोच आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। महसूस करने का मतलब है कि कैसा महसूस हो रहा है? यानी कि दर्द दिल में उठा ना? दर्द तो दिल का दिल में ही है जी, बाहर कैसे निकालें? गवर्नमेंट तो सुनती नहीं, किसको सुनाए? आपको यहाँ सुना देंगे, बोल देंगे, आप टीवी पे दिखा देंगे, 2-4 लोग देखेंगे, वो भी अपना देख के अपना बैठ जाएंगे। नहीं, हम तक मीडिया में ना आपकी बात को ही तो बता रहे हैं। आप क्या कहेंगे? सरकार कोई बात नहीं। हाँ जी, ये जो सरकार के साथ आपकी लड़ाई है, आपने देखा होगा अबोहर में एक बीजेपी विधायक के साथ बहुत नाइतफाकी हुई है, भीड़ ने उसको नंगा भी कर दिया। शर्मनाक घटना है। क्या कहेंगे? निंदा तो आप करेंगे ना? देखो ऐसा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समाज के लिए नुकसानदायक हैं, अच्छी नहीं है। नंगा करना, ये करना, वो एक अच्छी बात नहीं है। विरोध करना चाहिए, हमें नहीं घुसने देना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो हरकत हुई है वो थोड़ी गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। निंदा तो की जानी चाहिए, क्योंकि ये घटना ऐसी हुई है किसी के साथ भी घट सकती है। किसी आप आंदोलन चला रहे, शांतिपूर्वक चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आंदोलन का उग्र करेंगे तो ये निश्चित रूप से समाज के लिए भी नुकसानदेह है। नहीं, आज तक हमारा 4 महीने से ऊपर हो गए, कहीं पर भी कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई कैसी भी बात, अगर आज तक हमारे धरने पर ऐसा शांति प्रिय धरना इतना ज़्यादा लंबा आज तक किसी का भी नहीं चला। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का भी जो है झगड़े हो जाते हैं जब स्ट्राइक करते हैं वो, लेकिन किसानों का इतना शांति प्रिय धरना आज तक। फिर आप बात को बोलिए नहीं, इतना धरना शांतिपूर्वक आप कह रहे 4 महीने से चल भी रहा है, कोई घटना नहीं हुई है, माचिस तक नहीं लूटी गई है, आपको कहने का है कि रेडी भी नहीं लूटी गई है। लेकिन ऐसी घटना भी नहीं होनी चाहिए ना कि किसी को नंगा कर दिया जाए। नहीं, देखो ये जो घटना हुई है ये एक तरह से गलत है, हमें विरोध करना चाहिए। ये नहीं है, वो भी हमारे भाई है, वो बाहर नहीं है,
आज बीजेपी में, कल के वो हमारे साथ भी रह सकता है जी। अगर बीजेपी वाले, सुनो, अगर बीजेपी वाले हमारे किसानों के साथ आकर के बैठ जाएं और वो हमें पूछें तो हम उनसे, हमारी क्या लड़ाई है? पूछे, उन्होंने 12 बार आपसे बात की और आप बात सुनकर राजी नहीं हो। आज तक बात करी नहीं है उन्हें ढंग से। अगर बात करते तो ये बात ही सारा फारिग हो जाता। हम कहते हैं पहले एमएसपी पे कानून बना। सवाल है, अमित शाह तक इसमें लगे हुए, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री खुद कई बार अपने मुंह से कह चुके हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 12 बार बातचीत करी आप लोग। ये एक बात तो होती है, एक बात तो होती है दिल से और एक बात होती है यहाँ से ऊपर से। ये जवान हमारी जो है, जो जवान है बगैर हार्ड मास की है, इससे हम कुछ भी कह सकते नहीं। आप लोग मीटिंग में शामिल होते पहले कह देते थे बिल वापसी करो, तब बात सुनेंगे। उसका समाधान भी तो है। एक भाई आप इस चीज पर तो पहले लो, एक चीज तो पहले निपटाओ, हम उस पर भी बात करेंगे। तो अमेंडमेंट करने को तैयार थी सरकार, जब नहीं है ना तैयार, आज तक अमेंडमेंट करने को तैयार थी, डिले करने के लिए तैयार थी, 1.5-2 साल के लिए। डिले से क्या फायदा है? डिले से क्या फायदा है? हमें डिले से कोई फायदा नहीं है। हमें तो जो है इसमें संशोधन चाहिए। हमें तो ये चाहिए कि भाई कानून जो है हमारे लिए नुकसानदायक है। एक चीज बताओ, आप मेरे को पैसा देना चाहते हो और मैं पैसा नहीं ले रहा, भाई मेरे को तो नहीं चाहिए, आप मेरे को जबरदस्ती दे रहे हो, मैं नहीं ले रहा। अब हम इसको, कानून को हम नहीं अपनाना चाहते और सरकार हमें ऊपर थोपना चाहती है। क्यों थोपना चाहती है जब हम चाहते ही नहीं? तो जब हम चाहते ही नहीं, डिले का मतलब तो ये कि हमारे धरने उठ जाएं और उसके बाद फिर हम टाइट आ जाएगी लागू करने बस, तो ये नहीं है। हाँ, डिले का मतलब है आज वो कानून लागू करने की स्थिति में नहीं है सरकार, लेकिन उसके डिले करने का मतलब है उस टाइम 1.5 महीने या 2 महीने या 2 साल के जिसलिए ये डिले कर रहे हैं, जब उस टाइम वो स्थिति में आ जाएगी सरकार लागू करने। आप अपने एंगल से देख रहे हैं, उस सरकार का ये पक्ष है कि इस दौरान हम आपसी बातचीत करके जो कमियां है सारी दूर कर देते। इनको वापस ही कर लो, कमी क्या है? जबरदस्ती क्यों दे रहे हो? देखो, जिसने ये कानून बनाए हैं, जिसने ये लागू करे हैं, जो लोग इस बात को कह रहे हैं, ये लोग वो ना खेती जानते, ना खेती उनने करी है, ना उनने देखी है। चलते हुए हवाई जहाजों से देख लिए या गाड़ियों से देख लिए लहलाती हुई खेती, बाकी खेती करने का उनमें तरीका, जैसे वैज्ञानिक है हमारे खेती के, वो भी ये कह देते हैं कि हमसे ज्यादा, वैज्ञानिक कहते हैं अपने मुंह से कि हमसे भी ज्यादा ये किसान जानते हो, आप जानते हो खेती करना, क्यों हम प्रैक्टिकल करते हैं और वो हमको बताते हैं। सिर्फ बताने में और करने में अंतर होता है। बताइए, एक ये हमारा जो है कानून है, कानून को हमें जबरदस्ती देना चाहते हैं, हम नहीं लेना चाह रहे। क्यों देना चाह रहे हैं? हमें संशोधन की बात है। एक भाई वो कह रहे हैं कि हम संशोधन कर देंगे। भाई जब संशोधन कर रहे हो तो उन्हें पता है ना इसमें कुछ ना कमी है, सरकार को ये मालूम है ना। जब संशोधन के लिए कह रहे हैं तो या तो सरकार ये कहती है कि भाई हमारा तो बिल्कुल एकदम से साफ सुथरा है, हम तो इसे लागू करेंगे ही, भाई इसमें संशोधन की हम गुंजाइश भी नहीं है। तो वो संशोधन के लिए क्यों कह रहे हैं? कमी है ना कोई। जब संशोधन के लिए कह रहे हैं तो कमी है कुछ ना कुछ, तो उस कमी को सुधारे ना। हमारा फायदा ही चाहते हैं वो। तो ऐसा करो, स्वामीनाथन रिपोर्ट की 10 C2 प्लस 50% को लागू कर दो और इन कानूनों को अलग कर दो। वैसे हमारी बस ये है। चलो सर, आप बुढ़ेरपाल से आते हैं, चाय पी लो, कोई बात नहीं चाय पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कॉल भी आ रही है वहाँ से, किसानों की जो आपकी दोपहर की सभा होती है वो सज भी गई है, वो बुला भी रहे हैं। ये तेज अंधड़ था, आज तूफान था। किसान आंदोलन जो आप चल रहा है, पहले तो बताइए होली का त्योहार कैसा रहा आपका? होली का त्योहार बहुत बढ़िया मनाया हमने, बहुत अच्छी तरह से जो है, और हम बिल्कुल भी इससे नहीं डर रहे, ना कोरोना से डर रहे और ना हम या मोदी से डर रहे। और हम अपना बराबर है, होली नहीं दिवाली भी हम यही मनाएंगे। अगर उन्होंने ये तीनों कानून वापस नहीं लिए काले, तो हम दिवाली भी यही मनाएंगे और अपनी फसल भी समगावेंगे और एमएसपी ले करके रहेंगे। एमएसपी हमें वो चाहिए जो स्वामीनाथन आयोग ने की है। अभी अपने हिसाब किताब लगाया है तो उसमें ना नुकसान बहुत है, दिखा रहे हैं आपके किसान कि जितना हम लागत लगती है उससे कहीं ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाता है, खर्चा बैठ जाता है। कुल हमें 6 महीने में 6 या 7 हजार मैक्सिमम जो है फायदा होता है। कुल लागत है अपनी ये लगा करके जब हमें 6-7 हजार रुपये बचते हैं पर एकड़। उसमें जमीन की लागत भी लगा लो और परिवार के और लोग भी लगा लो। नहीं, परिवार के आदमी नहीं है, खाली जो है
पानी, बीज, खाद, जुताई और दवाई, और वहाँ से ले जा रहे अपने घर ढोते हैं, वह अपने जो है उसमें मंडी में डालते हैं। इस सब को लागत को लगा करके हमें 7,000 रुपये बचते हैं। और जो हमारे घर के 9-10 सदस्य जो उसमें काम करते हैं 6 महीने, उनका कोई भी उनकी मजदूरी भी नहीं निकलती, नहीं, कुछ नहीं उनका। अगर उनका हम लगाते हैं तो हम उल्टे घाटे में जाते हैं। तो अब जो आप एमएसपी मांग रहे हैं, तो एमएसपी तो जो कीमत है अपने हिसाब से बताओगे ना, आपकी कीमत कितनी? एमएसपी स्वामीनाथन आयोग से हमारी 3,031 तकरीबन बनती है। हमें 31 रुपये तो लिखित में दे दो, एक आपको जो है दी जाती है, और आप अपने उसे फसल बिचो। हमें तो वो स्वामीनाथन आयोग वाली जो है चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के पर भरोसा नहीं है आपका? ना, नहीं है, बिल्कुल भरोसा है ही नहीं। वो तो झूठिया है। उसने तो अभी ये कहा कि मैंने जो है एक भाई अभी झूठ बोला है उसने, कल परसों ही। एक मैं बंगाल के उसमें बोली, जब ये हुआ था तो मैं उसको जो है जेल में था। उसे जब तो उसकी 20-21 साल की उम्र थी, वो जेल में कहाँ चला गया? नहीं, वो तो इतिहास की बात है। इतिहास में बताया कि कहीं ना कहीं प्रमाणित हुआ है कहीं ना कहीं। नहीं, कहीं भी प्रमाण है तो दिखाओ। एक भाई यहाँ जो है मोदी जेल में गया है, अपने आपे को जो है जनता गुमराह कर रहा है। ये कोई बढ़िया बात है? गुमराह तो उसने ये भी किए थे भाई 15-15 लाख रुपया मैं जो है हर खाते में डालूंगा, और आप भी वो कह रहे हो गुमराह कर रहे हो। एक भाई मैं ये करूंगा। कोई काम किया होगा गलत, जेल में गया तो कोई काम गलत किया होगा। अमित शाह को जेल से नहीं रहा था क्या है? अमित शाह भी तो जेल में ही था। तो ये थे हमारे बीच में पलवल के किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसान हैं। उन्होंने एमएसपी को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि हमें जो लागत है वो भी नहीं मिलती है, घर परिवार के जो सदस्य उसमें शामिल होते हैं उसमें भी उनको मजदूरी नहीं मिलती है। और आखिर में मोदी जी जो पीएम मोदी हैं उनके खिलाफ उन्होंने काफ़ी आक्रोश प्रकट किया और कहा कि वो गुमराह करते हैं और हमें भी गुमराह किया है। मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।